वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम डे 7 असाइनमेंट डिस्कशन। यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपके। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने इनको कनेक्ट कर लिया, यानी डॉट 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 से हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया आपका। ठीक है, चलिए अब देखो ये रेडियस है, ठीक है, और आपका ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वर्टिकल ये एंगल दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा, और एंगल का सम भी सेम होगा। तो ये एंगल आपका निकल के आ जाएगा 30 डिग्री और ये एंगल निकल के आ गया 50 डिग्री। तो दोनों का सम किया, यानी ये वाला कितना आपका आ गया 80 डिग्री। तो पता है ये डबल होता है 2 इंटू 80 यानी 160 डिग्री। क्लियर, ऑप्शन ए आपका हो गया। चलिए अब इधर आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन। अब x की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो अगर देखो ये आपका 17 है, ठीक है, तो ये एंगल भी आपका 17 होगा। ये सेंटर से होते हुए जा रही, तो ये एंगल कितना हुआ 90 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये भी आपका 20 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा 110 प्लस 20, टोटल 180 है। तो उधर करोगे 30 माइनस करोगे तो आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका 15 हो गया। क्लियर हुआ। अब हम आ जाते हैं थर्ड पर। ए और बी दोनों का रेशो 3 और 4 है, तो हमने लेट किया, लेट 3x और 4x, तो दोनों को जोड़ा गया तो 3x प्लस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 140, यही तो हुआ। तो 7x इक्वल टू 140, x इक्वल टू 20। तो 3 इंटू 20 यानी 60 और 4 इंटू 20, ठीक है 80। ये हुआ। बी का चाहिए, बी का एंगल कितना आ गया आपका 60 आ गया। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट में आपको ट्रायंगल ABC दिया है। ठीक है, ये 90 है, ये एंगल 90 है, ये परपेंडिकुलर तो ये भी 90 होगा, ये 45 है तो ये भी, ये दोनों 45 होंगे। क्लियर। चलिए इफ ए बी आपका x है, AD निकालना है। ठीक है, 90 के वाला हाइपोटेनस होता है AD। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रायंगल ABC में cos 45 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यही होता है AD अपॉन AB। तो AD की वैल्यू x इधर चला गया और 45 की वैल्यू 1/2 होती है, √2। ठीक है, अब इधर आ जाओ। यहाँ पे DBG CBF इसकी वैल्यू कितनी 15 है। तो देखो इसकी वैल्यू 55 है तो इसकी हो गई 60। क्लियर। तो दोनों की क्या है 115 दोनों की वैल्यू है। क्लियर हो गया।
तो आपको क्या निकालना है, बी ई बी सी, 60 आ तो गया, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, ए बी सी और डी है आपका मिड पॉइंट, ठीक है। एंगल बाइसेक्ट कर लिए, तो इन सभी का सम, ठीक है, इन सभी एंगल का सम 180 हो जाएगा। तो ए प्लस बी डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, जोड़ के तो ये हो जाएगा 62.5, क्लियर। अब हमको डी निकालना है, तो छोटे वाले ट्रायंगल का, तो ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 180। तो डी की वैल्यू 180 माइनस 5, तो डी की वैल्यू आ गई 117.5। क्लियर हुआ। चलो अब हम आ जाते हैं 7th पे। 7 में बोल रहा है द डायगोनल ए सी एंड बी डी इज पैरेलल टू ए बी सी डी इंटरसेक्ट ओ। ये एंगल दिया है आपको डी ए सी 30 डिग्री, ए ओ डी 80, देन चलिए तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम में आपकी वैल्यू आ जाएंगी ए बी सी डी और ओ। अब क्वेश्चन बोला ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 80 डिग्री है, तो ये आपका 100 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमको निकालना कौन सा है, निकालना एंगल डी डी बी सी को निकालना है, डी बी सी ये निकालना है हमको। क्लियर हुआ। चलिए अब इसके लिए पैरेललोग्राम है तो ये 60 का होगा कि नहीं होगा। और वैसे भी अगर जेड बनाओगे नहीं तो ये 30 का आ जाएगा, ठीक है। अगर 60 का वैसे ज़्यादा रोल नहीं, 30 का कर लो, ठीक है। ये 80 है तो ये 100 हो गया। 100 30 180 से माइनस होगा तो कितना बचा, 50 तो बच रहा है, 50 आंसर हो गया। क्लियर हुआ। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में एरिया का स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर, यही होता है। चलिए तो इसमें वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करोगे सभी की। तो इधर देखो 64 अपॉन 49, ठीक है। ए बी की क्या दिया गया है, 7 यानी 49 है, 49 ही तो हो जाएगा। तो डी ई यानी डी ई का हम सही निकाल दे, डी ई अंडर रूट कर दो 49 इंटू 49 64, 49 अपॉन 8 हो गया आंसर। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन फिगर दिया है, तो डी बी ई 36 है, डी बी सी 72 है। फाइंड द वैल्यू डी बी डी ई, बी डी ई, यानी ये हमको निकालना है, यही निकालना है। चलिए, अब ये 72 है तो ये भी 72 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला भी 72 हो जाएगा। तो 180 माइनस 72 36, तो 72 आंसर आ गया। क्लियर हुआ? चलिए, आपका डिस्कशन कंप्लीट हुआ।